अस्सलाम वालेकुम। शाहिद अफरीदी ने इंडिया में होने वाला टेररिस्ट अटैक को ड्रामा करार दे दिया, एक फ्रॉड करार दे दिया और ये एक प्लान है इंडिया का। शाहिद अफरीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और शाहिद अफरीदी ने ये कहा कि ये इंडिया का सिर्फ एक प्लान है, एक ड्रामा है। कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे 8 लाख फौज मौजूद है और वहाँ पे 3 लहरें बनी हुई हैं, उन 3 लहरों को वो लोग कैसे क्रॉस करके बॉर्डर से कैसे क्रॉस करके कश्मीर के अंदर आके जो इनका हाई जो वो एरिया था सैर जहाँ पे लोग आते थे विजिट करने के लिए, कैसे मुमकिन वहाँ पे लोग आए हैं और फिर वो 1 घंटे तक लोग वहाँ रहे हैं। उन लोगों ने लोगों से पूछा कि आपका मजहब क्या है, फिर उन लोगों ने उनको शूट किया है। तो वहाँ पे उस वक्त फौज किधर थी? 8 लाख फौज इंडिया में कश्मीर में मौजूद है सिर्फ। और ये सिर्फ एक ड्रामा है, शायद फिर ने बोला है। वहाँ पे 20 मिनट का भी फासला नहीं था उस जगह जिस जगह पे टेररिस्ट अटैक हुआ वहां से उनकी आर्मी का। तो वहां पे उनकी आर्मी क्यों नहीं पहुंची? उनके पास हेलीकॉप्टर भी थे वहां पे। ये सिर्फ और सिर्फ शाहिद अफरीदी का ये एक ड्रामा है। इससे ये साबित करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को दहशत गर्दी करार देना चाहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ माहौल अपने मुल्क में जो खराब कर रहे हैं, इससे इनको नुकसान है, किसी को भी नहीं है। शाहिद अफरीदी ने ये भी कहा इनका पहले ही दिल नहीं था पाकिस्तान टीम के साथ खेलने का। अभी ये लोग सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं क्योंकि अभी इसके बाद 2025 में ही शायद जो मेज़बानी इंडिया कर रहा है एशिया कप की, उसके बाद 2026 में भी जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो भी मेज़बानी इंडिया के पास है। लेकिन इससे शायद वो मेज़बानी ना कर सके, अभी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पे। और शायद फिर दिन ये भी कहा है कि इंडिया में जो कुछ ये कर रहे हैं, जो उनकी गवर्नमेंट कर रही है, इनको चाहिए कि सियासत को क्रिकेट में नहीं लेके आए, सियासत को क्रिकेट से दूर रखें। शायद फिर दिन है कि जब 2016 में ये पाकिस्तान टीम इंडिया गई थी तब भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और पाकिस्तान टीम वहाँ गई या वहाँ पे खेल के वापस भी आई थी, तब भी ऐसे हालात थे। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट और जो क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का BCCI, उसको चाहिए कि सियासत को क्रिकेट से दूर रखें, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। और वैसे भी शायद फिर ने ये भी कहा है कि इंडिया को और पाकिस्तान को इन सिर्फ ये हाल और बातों से जो सफारती इंडिया पाकिस्तान में जो सफारत खाने हैं इनसे बातचीत से हल करना चाहिए। लड़ाई में कुछ नहीं रखा, इससे कुछ फायदा नहीं है। शायद फरीदी ने यह भी बोला कि अगर इनको इतना ही मसला है इंडिया वालों को, इनकी कबड्डी की टीम पाकिस्तान क्यों आती है, यहाँ पे क्यों खेलती है, फिर ये सब कुछ बंद करेंगे। इनको इतना सिक्योरिटी इश्यूज है, ये सब कुछ है। और उसके बाद शाहिद फरीदी ने कुछ ऐसा भी बोला है कि जो PSL मैचेस चल रहे हैं इनमें जो ओनर्स हैं फ्रेंचाइज के, इन लोगों ने बोला है कि ये शायद अभी PSL से बैक हो रहे हैं, इनको PSL में नुकसान हो रहा है, इनको फायदा नहीं हो रहा। शायद फरीदी ने कहा जब हमने PSL शुरू किया था तब सबको फायदा हो रहा था, अभी ये लोग कह रहे हैं इनको नुकसान हो रहे हैं। शायद फरीदी ने कहा जब इनको फायदा हो रहा तब भी तो ये लोग खुश थे ना। अगर अब इनको PSL से कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करें और इसको PSL को ऑफ नहीं करना चाहिए, इसमें आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। और PSL में जो भी कवरेज वगैरह दी जा रही थी इंडिया में, इंडिया के जितने आदमी PSL पाकिस्तान में आए थे वीज़ा लगवा के, जिधर कैमरामैन थे उनके जो भी हेल्पर वगैरह थे, उन सब को पाकिस्तान ने इंडिया वापस भेज दिया है। अभी इंडिया में PSL मैच नहीं दिखाया जाएगा, वहाँ पे पाबंदी है। और पाकिस्तान में भी पाबंदी है कि यहाँ भी पाकिस्तान IPL मैचेस वगैरह जो इंडिया के वो नहीं दिखाएगा। फुल पाबंदी इंडिया पाकिस्तान में लग चुकी है और ये सब इंडिया का एक ड्रामा है, खेल है। शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों को खुद मरवाती है और फिर खुद ही इनको जिंदा कर देती है, जबकि इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसमें दूर दूर तक पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान इसके आगे पीछे पाकिस्तान का कुछ भी लेन देन नहीं है। जबकि इंडिया मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट फुल हर तरफ जोर लगा रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। अगर उनको जोर लगाना है, अगर उनको जंग करनी तो आ जाए, हमें कोई खतरा नहीं है, हमें इंडिया से कोई डर नहीं है। और उसके बाद इंडिया में शेब अख्तर का जो चैनल है उसको बंद कर दिया गया मुकम्मल तौर पे। इंडिया में भी शेब अख्तर का यूट्यूब चैनल जो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। उसके बाद शेब अख्तर के साथ कुछ और भी पाकिस्तानी चैनल्स हैं तकरीबन को 22-23, उनको भी मुकम्मल तौर पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। अभी उनके चैनल इंडिया में नहीं चलेंगे, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया उन चैनल को। साथ शेब अख्तर का भी है जिसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब वगैरह किया हुआ था, 6 करोड़ के से तकरीबन 6 करोड़ के कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं। और इसके बाद उनका ये कहना है कि शेब अख्तर जो है अपनी वीडियोस में हमारे मुल्क के खिलाफ कुछ नेगेटिव बातें करते हैं। वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ इसके बारे में भी ये कह रहे हैं कि ये अटैक सिर्फ झूठ है, एक ड्रामा है, फ्रेब है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
और इसके अलावा शोएब अख्तर कुछ उनको उनकी जो वो अवाम है, जो इंडिया के लोग हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से शोएब अख्तर का चैनल जो है इंडिया में बैन कर दिया गया, बंद